देखिए, अभी तक जो प्रथम दृष्टिया जो जानकारी जो मिली है आप सब लोगों के सामने ही मैं बात कर रहा हूँ। एक अबंडेंट माइंस पड़ा हुआ था, उस माइंस में डब्लू वहाँ गया था या गिर गया था, कुछ भी हुआ होगा, और उनको बचाने के लिए वेदिया वहाँ पहुँचा। फिर बाद में हल्ला हुआ कि नहीं वो भी दिक्कत गया, तो फिर किशोर रवानी और आशीष घटवार ये दोनों भी पहुँचा और फिर वहीं पर लोगों की डेथ हो गई। और डेथ का कारण तो आप सबको पता ही कि जब इस प्रकार की अबंडेंट माइंस होता है तो सामान्यतया वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है, बल्कि और भी जो मोनोऑक्साइड या क्या क्या गैस होता है, ये तो मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, जब विभाग के लोगों से नहीं बात करें, लेकिन सामान्यतया ये सब होता है और फिर लोगों की बचने की उम्मीदें कम होती हैं। तो ये घटना है सामान्यतः। लेकिन इसमें से एक विषय तो यह है कि जब इस प्रकार के अबंडेंट माइंस होता है तो सरकार का काम क्या होता है, ऐसे माइंस को मतलब या तो बंद कर देना होता है या फिर बांध देना होता है चारों तरफ, ताकि वहां कोई जाए नहीं, कोई घुसे नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार की जानकारियां जो इस क्षेत्र में मिलती है, इस प्रकार की कई एक अबंडेंट माइंस ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्य है और सरकार को इन सारे कामों को देखना चाहिए। तीसरा जो बड़ी बात लोगों ने अभी जो बताया, ये लोगों ने डीसी को या जो भी प्रशासन को यहाँ लोग खबर किया, तो रेस्क्यू टीम जितनी जल्दी पहुंचना चाहिए था तो वो पहुंच नहीं पाया। जो 1.5-2 घंटा में पहुंचेगा तो जानते हो कोई गैस से कोई भी इस प्रकार की खास करके स्वास्थ्य संबंधित जब परेशानियां होता है तो घंटों क्या मिनटों या सेकंड में आदमी चल बसता है, और 1.5 घंटा 2-2 घंटा अगर लोग विलम्ब करेगा तो फिर बचने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर रेस्क्यू टीम अगर इस क्षेत्र में ही रहते हैं तो फिर जैसे सूचना मिले वैसे पहुंचना चाहिए। और तीसरा जो बड़ी बात लोगों ने बताया कि रेस्क्यू टीम जब गए तो शायद मैंने पीड़ित लोगों से ही वो 5,000 रुपया वसूल किए। जो जानकारी अभी मिली आप सब लोगों के सामने ही जानकारी मिल रही है। मैं समझता हूँ कि इससे अब मानवीय और चेहरा दूसरा कुछ हो नहीं सकता। भाई जब इस प्रकार की घटनाएं होती है और लोग उसमें से लोग जाते हैं, और जिस प्रकार से लोग बताया कि इन लोगों का इच्छा थी कि भाई एक बार हम लोग अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएं, शायद श्वास वगैरह भी चल रहा था जैसे लोग बता रहे हैं, लेकिन लोकल जो थाने के थानेदार ले नहीं जाने दिया। फिर उन लोगों को वहीं से पकड़ करके ले आकर के क्या बोलते हैं सदर हॉस्पिटल में ले जा करके फिर मृत घोषित करके फिर पोस्टमार्टम कर दिया। तो ये हमारा कहना है कि भाई इसमें पुलिस को इतनी परेशानी क्या, पोस्टमार्टम होता ही, मृत अगर घोषित होता ही, तो अगर परिवार के लोग लेकर के अच्छे अस्पताल में रांची ले जाना चाह रहे थे तो फिर बल्कि पुलिस को तो सहयोग करना चाहिए था, साथ देना चाहिए था। लेकिन यहाँ जो जानकारी मिली लोगों ने उल्टा काम किया। तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है और मैं समझता हूँ कि पुलिस इस प्रकार की क्यों काम किया है, क्योंकि हर लोगों का अंतिम समय तक लोगों को इच्छाएं होती है कि नहीं भाई अस्पताल ले जाएं, अच्छे अस्पताल में ले जाएं ताकि उनका इलाज हो जाए, शायद वो बच जाए। लेकिन ये तो हॉस्पिटल ही नहीं ले जाने दी। ये पहली दफा कोई इस प्रकार की घटनाएं हम सब लोग सुन रहे हैं। नहीं तो लोग कहते हैं कि भाई जहां ले जाते हैं वहां पुलिस को चले जाना चाहिए था साथ में, बल्कि उसमें से मदद करना चाहिए था। और लेकिन यहाँ तो उल्टा किया।